पप्पू मतलब ना समझ। अरे जिस देश में जिसका दादा परदादा, जिसकी दादी परदादी, जिसके पिता, जिस घर में राजनीति जन्म लेती हो, वो आदमी कैसे पप्पू हो सकता है आप बताओ। हिंदू मुस्लिम फिर 1947 जैसे लड़ेंगे, ऐसा माहौल बताया जाता है और आगे चल के ये देश मुसलमानों के हाथ में हो जाएगा। क्या आपको लगता है ऐसा? ईवीएम हटा दिया जाए ना, ईवीएम सिर्फ हटा दिया जाए, पंपलेट पे इलेक्शन होने लगे तो शायद दूध का दूध और पानी का पानी दिखने लगेगा। दिल्ली लेके मुंबई तक डिग्री लेके रोज लोग ऑटो रिक्शा चलाने को मजबूर हैं। 7 सितंबर को कन्याकुमारी से शुरू हुई 13 राज्यों और एक केंद्र शासित प्रदेश से होकर गुजरने वाली राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कल कश्मीर में समाप्त हो गई। इस मौके पर राहुल गांधी ने बेहद भावुकता भरा एक भाषण दिया। सवाल ये उठता है कि क्या ये यात्रा इस साल होने वाले 9 राज्यों के विधानसभा चुनावों में कांग्रेस के सफर को तय करेगी। राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की कल समाप्ति हो गई। कन्याकुमारी से कश्मीर तक एक बड़ी यात्रा राहुल गांधी की, लंबी यात्रा, लंबे टाइम तक की। आपको लगता है कि राहुल गांधी की जो एक छवि बनाई गई थी, एक पप्पू वाली छवि बनाई गई थी, जिसके लिए राहुल गांधी कहते हैं कि हजारों करोड़ रुपए खर्च करके उनकी एक छवि बनाई गई, क्या इस यात्रा ने उस छवि को कुचलने का काम किया है? क्या उस छवि को खत्म करने का काम किया है राहुल गांधी की यात्रा? 100% किया है। करोड़ों रुपए आरएसएस ने और बीजेपी ने खर्च करके गोदी मीडिया के माध्यम से राहुल गांधी जी की ये छवि बनाने की काम किया गया था कि राहुल गांधी ना समझ है, पप्पू मतलब ना समझ। अरे जिस देश में जिसका दादा परदादा, जिसकी दादी परदादी, जिसके पिता, जिस घर में राजनीति जन्म लेती हो, वो आदमी कैसे पप्पू हो सकता है आप बताओ। मैं ये बात बोलना चाहता हूँ आरएसएस और बीजेपी वालों से, तुम्हारे घर में खानदान में कोई नेता नहीं हुआ, लेकिन तुम नेता बन गए तो तुम बहुत बड़े नेता हो गए। जिसके घर में सालों से, हजारों साल, 50 साल से नेतागिरी होती है और कुछ नहीं होता, वो पप्पू हो गया। जो पढ़ने कैमराइज से लड़के अमेरिका से पढ़ा और तुम साले गांव के गंवार स्कूल में पढ़े और तुम नेता हो गए, और वो वहाँ विदेश में पढ़ के आया तो उसको अकल नहीं आई, और आपको ग्रामीण क्षेत्र के 5वीं क्लास के एक स्कूल में पढ़ के निकले और आप दंड फंद करके नेता बन गए, विधायक बन गए, सांसद बन गए, तो आप बहुत बड़े नेता हो। ये छवि बिगाड़ने का काम किया गया था। इस छवि को उन्होंने सुधारा ही नहीं, कांग्रेस को फिर पुनः जन्म दिया है और अच्छी रूप में खड़ा किया। पुनः एक बार राजनीति में की मुख्य धारा में ये यात्रा मुख्य धारा में ले आए। आज आपने देखा जिस समय कन्याकुमारी से चले, जन बच्चों ने सहयोग किया। छोटा बच्चा 4 साल का, 8 साल का, 12 साल का, माँ बहन भाई, है ना, बूढ़े बुजुर्ग, है ना, नेता अभिनेता अफसर, सब साथ में जुड़े और लोगों ने अप्रिशिएट किया और धूमधाम से अप्रिशिएट किया, और लोगों ने वचन दिया कि हम आपके साथ हैं, आप आगे बढ़ो। बूढ़े जवानों ने उनको आशीष दिया कि आपके साथ हम लोग हैं, आप देश को आगे ले जाओ, देश को आगे बढ़ाओ, इस महंगाई से खत्म कराओ, देश की मुक्ति कराओ। महंगाई पे मैं बात करूंगा, लेकिन एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो ये यात्रा चली, राहुल गांधी लगातार बात करते रहे कि नफरत को मोहब्बत से हराने की यात्रा है, मोहब्बत की दुकान खोल रहे हैं। क्या आपको लगता है पिछले 7-8 साल में खासकर बीजेपी के कार्यकाल में इस देश में नफरत का माहौल तैयार किया गया है, नफरत बढ़ी है? ये काम आरएसएस आज से नहीं कर रही। बीजेपी आरएसएस ये काम को आज से विगत जब वो सत्ता में नहीं आए थे उसके पहले से कर रहे हैं, लेकिन जब सत्ता में आए 2004-14 में, उसके बाद से इन्होंने बहुत तेजी से काम, क्योंकि पावर भी आ गया। तो ये हिंदू मुस्लिम अब आपको देश में आपको ऐसा लगता है देश में जैसे हिंदू मुस्लिम बहुत तेज लड़ने वाले हैं, है ना, ये देश में हिंदू मुस्लिम फिर 1947 जैसे लड़ेंगे, ऐसा माहौल बताया जाता है और आगे चल के ये देश मुसलमानों के हाथ में हो जाएगा। क्या आपको लगता है ऐसा? मुझे तो नहीं लगता। मेरे साथ तो हिंदू मुस्लिम सब साथ में, हम लोग खाना साथ में खाते हैं, है ना, मैं तो खाना साथ में खाता हूँ, गले से गले मिलते हैं। हम ईद में उनके यहाँ जाते हैं, वो दुर्गा पूजा में हमारे पास आते हैं और गले मिलते हैं, वो हमें धन्यवाद देते हैं, हम उन्हें धन्यवाद देते हैं। लेकिन मुझे तो कहीं नहीं लगता, है ना। लेकिन आरएसएस को ऐसा लगता है कि ये देश में मुगल करा नहीं पाए हमको कभी। मुगल आए, 200 साल राज किए, 400 साल, तब हिंदू राष्ट्र नहीं खत्म हुआ। आज मुगल चले गए, हमने जिनको भगा दिया, लेकिन अब हिंदू राष्ट्र चला जाएगा, ऐसी एक प्लानिंग। आप लेट हो रहे हैं, मैं आपसे आखिरी सवाल पूछना चाहूँगा
इस देश में क्या वाकई इस वक्त महंगाई बेरोजगारी ये एक अहम मुद्दा है? क्योंकि बीजेपी की सांसद साध्वी प्रज्ञा कहती है कि हिंदुओं से अपील करती है अपने अपने घरों से चाकू निकाल लीजिए, चाकू की धार तेज कर लीजिए। क्या इस वक्त चाकुओं की धार तेज करना अहम मुद्दा है देश के युवाओं के लिए, या जो युवा बेरोजगार है उनके लिए रोजगार अहम मुद्दा है? ये बीजेपी वाले आरएसएस वाले सिवाय उल जुजूल बातों के इनके पास कोई चैप्टर ही नहीं है भाई, इनके पास कोई काम ही नहीं है। जब भी इनसे महंगाई की आप बात करोगे, बेरोजगारी की बात करोगे, रोजगार की बात करोगे, तो ये एक नया शुरू छोड़ देते हैं। चाकू रख लो, तलवार रख लो, देश में आपत्ति आने वाली है। तो अब ये मुद्दे हो गए इस देश के। अब देश के मुद्दे में शिक्षा नहीं रह गई, बेरोजगारी नहीं रह गई, राम मंदिर बनेगा, बस यही एक मुद्दा रह गया। फिर उसके बाद कृष्ण आ जाएगा, राम मंदिर तो बन रहा है ना, फिर मथुरा आ जाएगा, मथुरा का जाएगा, फिर काशी आ जाएगा, है ना। इसी से तो पेट भरेगा, मथुरा काशी और राम मंदिर से। मैं ब्राह्मण आदमी, तो मंदिर के नाम पर ही वोट दिए लोग यही तो। मैं आपको आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया। मैं एक नेल्सन मंडेला का कल एक स्लोगन पढ़ रहा था, तो उन्होंने कहा था जिस देश में शिक्षा का अगर विकास हुआ है वो देश बहुत तरक्की करता है, और जिस देश में धर्म का विकास हुआ है, केवल धर्म के नाम पे वोट लिए गए या धर्म का प्रचार किया गया, वो देश डूब गया है। आपने श्रीलंका में देखा ना, श्रीलंका के क्या हाल थे, है ना। अभी श्रीलंका के क्या हाल थे, श्रीलंका में क्या हुआ, धर्म के ही आड़ में सरकारें बनी, और क्या स्थिति हुई कि आज श्रीलंका में खाने के लाले पड़ गए लोगों के। बड़ी बात राष्ट्रपति को भागना पड़ा देश छोड़ के। बड़ी बात कर रहे हैं आप। भारत को भी क्या आप आने वाले समय में श्रीलंका की स्थिति में जाता हुआ देख रहे हैं? अगर यही स्थिति रही कि धर्म ही धर्म चला और कुछ नहीं चला, है ना, तो स्थिति आगे चल के आज से नहीं 20 साल 25 साल बाद यही बनेगी। मैं लंबी बात बोल रहा हूँ, आज की नहीं बोल रहा हूँ, है ना। उससे पेट नहीं भरता, लोगों को रोजगार, महंगाई ये चाहिए। आज लाखों करोड़ों लड़के पास आउट होके आज 9.5 लाख रुपए 9 लाख वैकेंसी हैं, मैं आंकड़े से बोल रहा हूँ। और किसमें? केंद्र सरकार में खाली है वैकेंसी। ऑर्डिनेंस में 57,000 वैकेंसी खाली है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में, मैं ऑर्डिनेंस फैक्ट्री में हूँ, 57,000 वैकेंसी खाली है। मोदी जी को भरना चाहिए ये वैकेंसी। लड़के रोजगार होंगे, नौकरी मिलेगी, अच्छा देश तरक्की करेगा। ये है तरक्की के रास्ते। मंदिर बनाने से अगर तरक्की होती हो तो बनाइए, बिल्कुल मैं बोलता हूँ बनना चाहिए, ऐसा नहीं है, मैं उसके भी पक्षधर हूँ। लेकिन पहले महंगाई और बेरोजगारी जो हमारे देश के अहम मुद्दों में है, ये खत्म होना चाहिए। महंगाई और बेरोजगारी पर बात करें, शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। तो राहुल गांधी की इस यात्रा पर लोगों की क्या राय है वो हम आपको दिखा रहे थे, और लोगों से बात करेंगे और जानेंगे। कुछ लोग और मौजूद हैं। भैया, राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है, कैसे देखते हैं इस यात्रा को? क्या आपको लगता है कि कांग्रेस के राजनीतिक सफर को आगे बढ़ा पाएगी ये यात्रा? देखिए, एक रुकी हुई गाड़ी को एक रफ्तार देने के लिए ये यात्रा हुआ है, ये बात सत्य है। अगर मूल रूप से अगर देखा जाए भारत जोड़ो यात्रा में सभी नागरिक का हिस्सेदारी होता। जैसे हम अगर राहुल गांधी निकले, अगर मान लीजिए दिल्ली से निकले, तो खुला रहता कि हाँ और सब लोग इसमें जोड़ो, तो एक लगता कि हाँ एक यात्रा चल रही है। लेकिन उनका एक संगठित टीम था, वो टीम लेके अपना, जैसे होता है कि ना, ऐसा नहीं है, लाख हजारों लोग उस यात्रा को हम भी कवर कर रहे थे, हजारों लोग साथ में थे, बड़ी लंबी यात्रा निकली दिल्ली से। फिर भी ऐसा नहीं है, जब भारत जोड़ो यात्रा थी, लेकिन हमने कहा, हम तो बहुत उसको खोजते खोजते परेशान हो गए। तो कभी इधर जाते थे तो वो उधर निकल जाता था, पता ही नहीं चल पाते थे। लेकिन खैर भी वो अपनी, क्या बोलते हैं ना, अपनी गाड़ी को। यही है कि क्या ये यात्रा कांग्रेस के राजनीतिक सफर को आगे बढ़ाएगी, कांग्रेस को मजबूती दे रही है यात्रा? देखिए, मजबूती तो मिलेगी, ऐसा बात नहीं कि मजबूती नहीं मिलेगी, क्योंकि वो समय अब नहीं है। राहुल गांधी भी एक नेता है, ऐसा नहीं है कि वो मतलब लोग पप्पू कहे तो मतलब पप्पू थोड़ी हो जाएगा, वो भी एक नेता है। हाँ, वो बात अलग है कि उनके समय में कांग्रेस अपने आप में लड़के टूट के बिखर गई, अब उसको संगठित होने में थोड़ा वक्त लगेगा। लेकिन ये समय ईवीएम हटा दिया जाए ना, ईवीएम सिर्फ हटा दिया जाए, पंपलेट पे इलेक्शन होने लगे, तो शायद दूध का दूध और पानी का पानी दिखने लगेगा। जरूरत है, रोजगार की जरूरत है। क्या वाकई देश में बेरोजगारी बढ़ते हुए देख पा रहे हैं आप? हाँ, ये बात आप कह रहे हैं, ठीक है। बेरोजगारी सर देखिए, करने वाले भी कर रहे हैं काम, हम भी कर रहे हैं, जो जैसे कर रहा कर। अब सबको सरकारी नौकरी ही चाहिए, तब तो बड़ा मुश्किल है। और धीरे धीरे आने वाले समय पे हर किसी को सुने जाए यार। जो डिग्री लेके ऑटो चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, उनको क्यों जॉब नहीं दिया जा रहा है, ये बताइए।
चलिए कौन सी दिल्ली से लेके मुंबई तक कह रहे डिग्री लेके रोज लोग ऑटो रिक्शा चलाने को मजबूर हैं। सर मैं इन्हीं बातों को कहता हूँ, कहने के लिए कुछ भी पकौड़े कहते तल रहे हैं। हम तो कह सकते हैं। सुनिए, हम कह रहे हैं पकौड़े बीकानेर है, अग्रवाल है, ओम स्वीट है, यहाँ पकौड़े नहीं तले जाते हैं। क्या वो अनपढ़ हैं? वो भी पढ़े लिखे हैं, लेकिन इन्होंने जो कहा, कहने के लिए बहुत कुछ है। आप मतलब बीए बीएड करके आदमी पकोड़ा तले ये चाहते हैं आप? सर ऐसा नहीं है। जो जिनके पास क्वालिटी है उनको वो जो पढ़े लिखे हैं, जो डिग्री लेकर आज दर दर भटक रहे हैं, ऑटो चला रहे हैं, रिक्शा चला रहे हैं, मेहनत कर क्या बात कर रहे हो? चाहे महाराष्ट्र में आप देखिए यहीं पे ये अरे ये तो कह रहे हैं कि देश में रोजगार खुशियां ही खुशियां बांटा जा रहा है, रोजगार पकड़ पकड़ के लोगों को। तो ये रोज दिवाली इतना रोजगार है देश, आपको लगता ही नहीं है बेरोजगार? नहीं, कहाँ रोजी है? देखिए, दिखाओ। मानता हूँ आपके पास है, मेरे पास है, आपके पास रहे, मेरे पास रहे, हाँ है ना? सुनो मैं बट बता पहले रहा मेरी हूँ। बात आप सुन लीजिए। बेरोजगारी वाली जो बात है उस पे मैं ये नहीं कर रहा हूँ भाई, है हकीकत अगर पूछा जाए ना तो है, ऐसी बात नहीं है, बेरोजगारी तो है, लेकिन ये कहिए कि कौन है जिम्मेदार इसके लिए? भैया इसके लिए हर कोई जिम्मेदार, हर राजनीतिक पार्टियां, क्या सरकार केंद्र सरकार मोदी जी ही जिम्मेदार नहीं है? राज्य सरकार जिम्मेदार नहीं है? बसें प्राइवेट हुई, कौन किया? बसों में प्राइवेट नौकरियां गई। रोजगार हर साल देंगे, 2 करोड़ नौकरियां, किसका वादा था ये? हाँ, अब आए ना, जब सब कुछ सरकारी नौकरियों की बात उन्होंने नहीं कहा था, क्या अकेले देंगे? राज्य पूरा देश भारत एक ही है कि अलग वो मान रहे हैं? अगर राज्य अलग मानते हो तब तो हम भी मान जाते हैं। प्रधानमंत्री सबका है, प्रधानमंत्री आपका भी हैं, मेरे भी हैं, इनके भी हैं, इनके भी हैं। तो भैया हर पूरे देश की उन्होंने बात करी। अब आप चाहे यूपी देख लीजिए, चाहे दिल्ली में कितना मिला किसी को रोजगार? दिल्ली सरकार के पास जो है वो आपको आंकड़े पता है? भारत सरकार को 22 करोड़ लोगों ने आवेदन दिए नौकरी के लिए, और भारत सरकार ने 22 करोड़ लोगों के मुकाबले 7 लाख नौकरियां दी। हाँ। जो प्रधानमंत्री हर साल 2 करोड़ रोजगार देने की बात कर रहे थे, 22 करोड़ के मुकाबले सिर्फ 7 लाख रोजगार दे पाए। शर्म की बात नहीं है क्या ये? सर प्रधानमंत्री जी ने तो दिया, क्या राज्य सरकारों की जिम्मेदारी नहीं है? केंद्र सरकार में आपको पता है 10 लाख पद खाली पड़े हुए हैं, 10 लाख पद क्यों नहीं भरा जा रहा उन्हें भैया? भरेंगे, आने कब दीजिए। भरोगे? 8 साल निकल गए। सर 60 साल निकल गए तब तो नहीं दिखा किसी को। 60 साल निकल गए। ये आ गई ना वही बात भैया, 60 साल की बात, जो 60 साल में कमी आती है, इसीलिए लोग इस सरकार को लेके आए। आप कब तक रोना रोते हैं? 60 साल का नहीं, इतने जल्दी नहीं हो पाएगा सर, नहीं हो इतने पाएगा। जल्दी अगर कोई कहे कि कर दिखाए। हम भी सुनते हैं कि कांग्रेस 60 साल में कुछ नहीं किया। अरे उस समय देश हमारा आजाद हुआ था, हमारा व्यवस्था सब लचर था। अब एक नया घर बन रहा था, टूटा हुआ घर को नया घर बना, तो घर तो कांग्रेस ने बनाया, प्लास्टर भले ही बीजेपी ने किया, लेकिन घर उसी ने बनाया। इतने सारे डैम बने, इतने सारे एम्स बने, कॉलेज, क्या मतलब क्या बात? क्या लगता है राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा कांग्रेस को राजनीति की मुख्य धारा वापस लेके आ पाएगी? ये तो आपके हाथ में है, किसको हीरो बनाना है किसको नहीं। मीडिया के पास आप आजकल किसको हीरो बनाना चाहते हैं ये बताइए ना। ये तो वक्त ही बताएगा किसको, लेकिन मीडिया जिसको चाहे हीरो बना दे, ये तो मीडिया के हाथ में है। देखिए आप, मीडिया जिसको चाहे हीरो बना दे, जिसको चाहे विलेन बना दे, ये अविश्वास पैदा कर दिया है मीडिया ने पिछले 8 सालों में, क्योंकि बड़े बड़े चैनलों में सिर्फ हिंदू मुसलमान पर जो डिबेट होती रही, जिस तरह से लोगों के अहम मुद्दे जो जनता के मुद्दे हैं उनसे जो मीडिया विलय हो गई, जनता के मुद्दों पर बात करना उन्होंने छोड़ दिया और एक अविश्वास पैदा कर दिया लोगों के नज़र में। आज जब हमारे जैसे लोग जो सच्ची पत्रकारिता करते हैं, जो आम जनता के मुद्दे उठाते हैं, जो हमें जानता है वो हमसे बात करता है, लेकिन जो नहीं जानता वो हमें भी उसी गोदी मीडिया का हिस्सा मानता है। ये हालत कर दी है लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की। तो फिलहाल हम दिल्ली ग्राउंड जीरो से राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा के क्या मायने हैं और आने वाले समय में कांग्रेस को कितना बल देगी यात्रा, इस पर बात कर रहे थे। आप तमाम लोगों की राय सुन रहे थे। कल आपसे फिर से मुलाकात होगी एक नए मुद्दे के साथ। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, और अगर आप हमारा ये वीडियो यूट्यूब पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमें फॉलो कीजिएगा। शुक्रिया।